नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम जो आप करने वाले हैं, यहाँ पर आपके हरियाणा पुलिस और जो सीटी का जो एग्ज़ाम होगा, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उनको आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी के सभी जो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रथम जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो थे इनके विजेता कौन थे? सी.डी. देशमुख, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जयप्रकाश नारायण या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार और जो ऑप्शन यहाँ पर टी में दिए गए हैं, तो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। सी.डी. देशमुख को सरकारी सेवा के क्षेत्र में वर्ष 1959 में तथा सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को यह पुरस्कार वर्ष 1955 में प्रदान किया गया था। तो इन तीनों को जो यहाँ पर ये मिला है। तो रमन जो पुरस्कार की बात हुई थी यहाँ पर, तो इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, भारत ने किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त जो है भारत अभियान का लक्ष्य रखा था? 2020, 22, 25 या फिर 2028 तक। और जो लक्ष्य जो है ये 2025 तक का है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। लॉजिकल, डेटा सीरीज, फाइनेंशियल या फिर टेक्स्ट, कौन सी? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। तो एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं होती है, डेटा सीरीज वाली। तो एक्सेल में अनेक प्रकार के फंक्शन होते हैं, जिसमें लॉजिकल आ जाता है और फाइनेंशियल आ जाता है, फाइनेंशियल टेक्स्ट, तो ये आ जाते हैं इसमें। तो इसको छोड़कर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वीर सिकारगर। जो ये वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? करनाल, हिसार, सिरसा या फिर पंचकुला में। वीर सिकारगर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। और इसे वर्ष 1975, कब? वर्ष 1975 में अभयारण्य बनाया गया था। और यहाँ पर जो है सांभर, चीतल, नीलगाय ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी है। नेक्स्ट आ जाता है, डैश को कंप्यूटर के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है? डाटा, नंबर, अल्फ़ाबेट्स या फिर पिक्चर को। तो सूचना में प्रोसेस किया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। किसको? डाटा को। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डाटा को सूचना में बदलता है। इसके बाद आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, इन्होंने हाल ही में ई रुपी वाचर की सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आरबीआई ने हाल ही में ई रुपी वाचर की जो सीमा है 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50,000, 75, 25 लाख या 1 लाख रुपये। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, तो कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपये। इसके बाद है, दिए गए विकल्प में से जो विषम है एक, वो आपने बताना है। तो टैंक, कुआं, महासागर या झील। अब इनमें एक अलग है, कौन सा? जो ऑप्शन ए में दिया गया है, टैंक, क्योंकि ये युद्ध जो होता है उसमें प्रयोग होता है, लेकिन अन्य सारे जो है पानी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है, गणित की एक काल्पनिक समक्रिया में जो जमा है जैसे, तो इसका मतलब गुणा से है, गुणा का मतलब घटाव से है, भाग का जोड़ से है और माइनस का अर्थ भाग से लिया गया है। तो ये जो यहाँ पर समीकरण जो दिया गया है, इसके स्थान पर आपने ये वाले चिन्ह रखने हैं। बोर्ड मास वाला जो नियम है फिर आपने यहाँ पर लगाना है। तो जब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बनेगा? 175 और माइनस का भाग हो जाएगा 25, फिर भाग का जमा 5, गुणा में 20, माइनस में 3
गुणा में 10, ऐसे जा हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर आपने जो सबसे पहले भाग आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 7 और जमा भाग हो गई, गुणा आ जाएगी 20 पंजे 100, भाग हो गई, गुणा हो गई, उसके बाद भाग गुणा जमा और गुणा यहाँ पर है 10 या 30, तो भाग हो गई, गुणा हो गई, जमा यहाँ पर है नहीं, तो इसके बाद फिर जमा आ जाती है यहाँ पर। तो 100 और 7 107 माइनस 30, तो फिर आ जाएगा कितना 77, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, तो कि कौन सा मुकबरा जाइए कहाँ पर है, और यहाँ पर जो देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी वाला बन जाएगा। इसमें 3 1 2 और 4, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 1 2 और 4। तो जैसे रजिया बेगम जो है इनका मुकबरा कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। राजा नाहर सिंह का संबंध बल्लभगढ़ से है। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है, और बीरबल का रंग महल बुढ़िया जो स्थान है वहाँ पर है यमुनानगर में। तो ऐसे जो इनका मिलान होगा। इसके बाद है बीरबल का छाता, इमारत हरियाणा के कौन से शहर में है, किस नगर में है, नारनौल, महेंद्रगढ़, हंसी या फिर रेवाड़ी में। तो बीरबल का छाता जो हरियाणा के किस स्थान पर है, और ये नारनौल में है, और जो महेंद्रगढ़ जो जिला इसके अंतर्गत आता है। और इसको बालमुकुंद जो है इन्होंने बनवाया था, इसलिए पहले इसका नाम बालमुकुंद का छत्ता था, जिसका फिर नाम बदलकर बीरबल का छत्ता कर दिया गया था। तो बीरबल का छत्ते से जो यहाँ पर अभिप्राय जो इसका लिया गया, इसका मतलब है बीरबल के घर से। इसके बाद है इनमें से एक विरासत संग्रहालय है, भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोकोशेड है, और उसमें भारत के अंतिम भाप इंजन है। तो ये भिवानी, रेवाड़ी, जिंदिया, कुरुक्षेत्र में है विरासत संग्रहालय। और कहाँ पर है, तो ये जो है रेवाड़ी में है। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भारत में हरियाणा के रेवाड़ी में है, और इसका जो निर्माण ये 1893 में हुआ था। और यहाँ पर भाप का इंजन का लोकोशेड है, जिसमें भारत के अंतिम भाप इंजन के साथ साथ स्टीम लोकोमोटिव द फेयर क्वीन भी शामिल है। 2002 में रेवाड़ी स्टीम सेट की यादों को ताज़ा रखने के लिए इसे रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम सेंटर नाम दिया गया था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन है डी ए से बड़ा है, एस एन से बड़ा है, जे एस से बड़ा नहीं है, लेकिन ए से बड़ा है, तो ए एन से छोटा है, लेकिन एम से बड़ा है। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बताना है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर बनेगा इसमें, क्योंकि एस जो है अगर यहाँ पर देखिए एस जो है एन से बड़ा है, एस एन से बड़ा है, जे एस से बड़ा नहीं है, तो मतलब छोटा है, जे एस से छोटा है। लेकिन ए जो है ए से बड़ा है, और एन से छोटा है, लेकिन एम से बड़ा है। तो इस प्रकार का बनेगा, बच गया इसमें डी। तो अब डी जो है यहाँ पर इसके बराबर हो सकता है, इस प्रकार का बनेगा। अब इसमें जो छोटा पूछा गया था, जो यहाँ पर एम है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है उस फाइल को क्या कहते हैं, जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाले को भेजी जाती है। तो एनेक्सरा, एड ऑन, अपेंडिज या अटैचमेंट, तो उसे क्या कहा जाता है, और उसे हम अटैचमेंट कहेंगे। जैसे आपको किसी को कोई फाइल भेजनी है, तो आप जब उसे अटैचमेंट करके भेजेंगे, तो इस प्रकार का जो चिन्ह बना होता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल मैनेजर में चला जाता है, जहाँ से जो भी आपने फाइल भेजनी है उसे आप सेलेक्ट करके या भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण जो होता है, ये पारवलयिक अवतल है, गोलिया उत्तल है, समतल है, ये बेलनाकार अवतल होता है। तो कार के जो हैंडलैम्प इसमें जो शीशा होता है दर्पण, वो किस प्रकार का होता है, और उसको जो माना गया है जो ऑप्शन ए में है, तो परवलयिक अवतल वे होता है। अवतल दर्पण जो होता है इसका प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में इसके अभिसारी प्रवृत्ति के कारण होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइटिंग में और सोलर कुकर में प्रयोग में आता है।
तो पर अवलिक अवतल है, अवतलयांश। इसके बाद एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानव पुत्र की जो वर्तमान आयु कितनी है, x है, और x वर्ष पहले पिता की आयु तो कितनी होगी, x वर्ष होगी। x वर्ष पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस में x, अर्थात कितनी, 2x। तो पिता की आयु कितनी है, 36, तो क्या हो जाएगी, 2x बराबर में 36, और वर्तमान आयु कितनी 36 है, तो x बराबर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु तो क्या हो जाएगी, x माइनस में 5 बराबर 18 माइनस में 5, जो कितनी आएगी, 13। तो इस प्रकार से देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य का कौन सा स्थान जहाँ छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जींद, भिवानी, कैथल या तोशाम। और ये जो जो यहाँ पर छोटी काशी जो है, ये कैथल जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ऑक्सीटोसिन का स्रावन कहाँ से होता है, थायराइड, पिट्यूटरी, थॉम्स या एड्रिनल से। ऑक्सीटोसिन का स्रावन, और ये पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वहाँ से होता है। इसके बाद है, यदि ए बी दोनों एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो ये समाप्त कर देंगे 17.5 दिन में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना है, 1002, 642, 573 या कोई सा भी नहीं। तो 2011 जो उसके अनुसार है, तो 2011 के अनुसार जो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर माना गया है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला ये फरीदाबाद को माना गया है, जिनका जो जनसंख्या घनत्व है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये सिरसा है, 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और ये तो बात हरियाणा की है, अगर भारत की आ जाए तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये भारत की है और ये हरियाणा की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ने SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। तो ये कौन है, और ये है जो राव इंदरजीत सिंह। इसके बाद आ जाता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, तो मस्तिष्क का जो भार है कितना होता है, और ये माना गया है 1300 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट है, उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जॉन की मृत्यु हो गई थी, और इनका जो नाम है ये था कोलंबिया। 1 फरवरी जो है 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर गलत है एक, वो जो आपने बताना है। तो 3, 4, 10, 32, 136, 685, 41, 16 कौन सा गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो इसमें 1 के साथ गुणा की गई है, साथ में 1 जमा भी की गई है, 3 1 3 और 1 4। तो इस 4 इसी प्रकार से 4 दूनी 8 और 2 10, 10 या 30 और 2 और 32। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट में तो यहाँ पर इसी प्रकार से 33 का है, और 33 से कम 33, क्योंकि यहाँ पर 32 ही जो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 33 आना चाहिए। 33 से कम 33 और 1 34, चौका 136। तो क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर है इस प्रकार से
तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर है ये 3 प्लस में 1 गुणा में 1, 3 और 1 4, एकम 4। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट में देखें, 4 में 1 जो हम जोड़ देंगे 5 गुणा में 2, 10। इसी प्रकार से नेक्स्ट में 10 में 1 जोड़ देंगे 11 और 3, 33। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट में देखें तो 33 जो है इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 1 13। इसी प्रकार से फिर 136 है, 136 में 1 जोड़ दें तो 137 और इसी प्रकार से फिर 5। तो ये वाला क्रम जो यहाँ पर चला हुआ है, तो इसी कारण से जो ये वाला गलत है, बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है, कहलाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, न्यूमेरिक पैड, माउस या प्रिंटर। तो जैसे जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो ओमार जो होती है उस पर जो आप पेन से सर्कल काला करते हैं तो उसको जांचने के लिए जो प्रयोग में आता है तो उसी यही है, तो उसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका प्रयोग जो है किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सिलेक्शन डे। ये किस लेखक की रचना है? अंजलि जोसेफ, भीषम साहनी, अनुज खरे या अरविंद अडिंगा की। तो सिलेक्शन डे किनकी जो रचना है, और ये जो है अरविंद अडंगे जो है इनकी बन गई है। नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं। कीमत बनाने वाली, देने वाली, लेने वाली या नियम करने वाली। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत जो फर्में होती हैं और इनको माना गया है कीमत लेने वाली, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो खून जो होता है, खून का दाब मापने के लिए प्रयोग में आता है, तो ये बैरोमीटर, थर्मामीटर, पोटोमीटर या स्फिग्नोमीटर कौन सा है? तो हम जो इसके लिए प्रयोग करते हैं, जो ये स्फिग्नोमीटर जो है इसका प्रयोग करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस कोड में शॉप को ऐसे लिख सकते हैं, वर्क को ऐसे, तो SMOK की जो इसका कोड बनाना है, तो इसका कोड कौन सा होगा? तो जैसे यहाँ पर H है, H का कोड देख सकते हैं आप यहाँ पर, और M का है OE, तो इनका ये वाला है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो इसमें दिए गए हैं, तो इस आधार पर जो ऑप्शन ए वाला बनेगा 8 4 5 3 1, जैसे H है। इसके बाद है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का भत्ता देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। यदि इसका अंकित मूल्य 800 था तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो कितना जो है होगा? तो कितना होगा? ये होगा 600 रुपये। तो इसमें आपने अंकित मूल्य वाला जो सूत्र है वो लगाना होगा। तो अंकित मूल्य का सूत्र को क्या होगा यहाँ पर? अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस में R बटे में प्लस R हो जाएगा, 100 प्लस R। तो ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पर रखना है। तो उसके बाद फिर जो बन जाएगा ये 890 बटे 120, तो ये 600 जा निकल के आएगा। इसके बाद है हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की कितनी सीटों का बंटन है? 5, 8, 10 या फिर 12। तो हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने सीटों का बंटन है? तो राज्यसभा की पूछा गया है यहाँ पर, तो ये 5 है, जैसे कि अभी लोकसभा के हुए थे तो ये 10 थी। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना,
भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। तो एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं माना गया है। जो ऑप्शन सी में है, पानी का भाप में बदलना। कागज का जलना, भोजन का पकना, कोयले का जलना, इसको माना गया है। तो पानी का भाप में बदलना तो ये वाली नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिलान करने का है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो जैसे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है, कानपुर कला सोनीपत में है। तो कहाँ पर है, सोनीपत में है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, तो कहाँ पर है ये, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, तो ये सिरसा में है। और MDU महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये यहाँ अम्बाला में है। और दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मुरथल स्थान पर है। इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है, यदि एक दीवार घड़ी में अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण अक्षरों के अक्षर जैसे कि 1 के स्थान पर A, 2 के स्थान पर C, 3 के स्थान पर E रख दें और इसी प्रकार से बदलते जाए तो 8-30 जो होगा वो क्या क्रम होगा। और इसी प्रकार से अगर हम इनको रखते हुए चले जाएं तो कौन सा बनेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, हो और क्यों के बीच वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मान वाला। मान इनका क्या होगा, तो इनका जब हम मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1.414। इसके बाद है, राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है। तो ये गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर भिवानी में, तो कहाँ पर की जा रही है। और इनमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है। तो कहाँ पर की जा रही है, ये जो भिवानी जो स्थान है तो वहाँ पर ये की जा रही है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की जो लेखिका है यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, गौरी खान, या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा है, ये गौरी खान है। इसके बाद आ जाता है वर्ष 2011 की जो जनगणना, इसके अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, मणिपुर, पुदुचेरी, त्रिपुरा या फिर सिक्किम की। और जो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी में जो दिया गया है कहाँ की है, तो ये सिक्किम की है। और केंद्र शासित प्रदेश में तो ये लक्षद्वीप की है। और सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आ जाता है, एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाला जो उपकरण है, तो इसे हम कनेक्शन केवल, प्रिंट शेयर या A और B दोनों कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है, और इसे हम केबल कहेंगे। इसके बाद आ जाता है, दी गई श्रृंखला में जो लुप्त संख्या वो आपने बतानी है। इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें अगर हम देखें A, B, C, इसी प्रकार से C, D, E, E, F, G, मतलब 2-2 जो अल्फ़ाबेट आ जाते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में O से Q, तो इनमें भी देखें तो यहाँ पर भी 2-2 ही आ जाते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो G, H, I, तो कौन सा बनेगा, I। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट में S, T, U, V, W, इसी प्रकार से नेक्स्ट में तो S, T, U, V, W, X, तो यही हो जाएगा। इसके बाद है, नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है, अपवाही नलिका में, शुक्र नलिका में, शुक्रवाहिनी या शुक्ला नलिका में। नर में शुक्राणुजन कौन सी नलिका में होता है, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी में, शुक्र नलिका में। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा जल में घुलनशील है, A और B, B, C, K या D, B का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, विटामिन B, C। जबकि विटामिन A, D, E तथा K ये वसा में है, क्योंकि यहाँ पर ये जल में पूछा गया था। जल में विटामिन B और C है, और इसके अलावा A, D, E और K ये सारे वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी जो इनके संस्थापक थे,
हुकम सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बंसीलाल या चौधरी देवीलाल। और कौन थे? तो ये थे चौधरी बंसीलाल। कब बनाई थी इन्होंने? 1996 में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई और w प्लस में से 6 अधिक है तो ये जो है यहाँ पर इनका मान क्या होगा? तो इनका मान जो है यहाँ पर ये आएगा 1.5। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? तो कुंडली, सोनीपत, मानेसर, गुड़गांव, सादुपुर, अम्बाला, कोई समझ नहीं। तो ये कहाँ पर की जा रही है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना। और इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए है कुंडली, सोनीपत में। नेक्स्ट आ जाता है किस राज्य में विधान परिषद है? केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर असम में? तो विधान परिषद है और जो ऑप्शन सी में है अर्थात महाराष्ट्र में। तो जिस राज्य में 2 सदन है वहाँ का उच्च सदन विधान परिषद होगा। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन है। वर्तमान में 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। और किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन संसद द्वारा जब संबंधित विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा एवं उपस्थित मत देने वाले के 2/3 बहुमत द्वारा पारित करे तब किया जाता है। इसके बाद है इनमें से एक सुमेलित नहीं है। अब कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र में, बीरबल नारनौल, कालम अवानीपत या चोरगुम्बद चीन। तो एक नहीं है यहाँ पर। अब कौन सा है? जो ऑप्शन डी में दिया गया है चोरगुम्बद जीन। तो यही जो यहाँ पर नहीं माना गया है। तो क्योंकि ये जो है नारनौल में है। इसके अलावा कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र हो जाएगा, बीरबल नारनौल में, कालम पानीपत में है। तो यही जो यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 घंटा किलोमीटर की चाल से तय करता है और वापिस उसी दूरी को 36 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत जो चाल है ये कितनी रहेगी? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? किलोमीटर घंटा कितनी है? x मान लें तो x हो जाएगा 24 किलोमीटर घंटा। और उसी दूरी को 36 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करते हैं। तो y कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर घंटा। अब यहाँ पर पूछा गया है औसत चाल। तो क्या हो जाएगा? 2x गुणा में y बटे में x प्लस में y। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 24 गुणा में 36 बटा में 24 और 36। तो कितना आ जाएगा? 28.8 किलोमीटर घंटा। तो इतना जो याद आएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये जहाँ सूत्र है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा DDS का मतलब। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये डाटा डिक्शनरी सिस्टम से है, डाटा डिक्शनरी सिस्टम। इसके बाद चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, एक संघ क्षेत्र है, 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है और संघ क्षेत्र भी है, कोई सा भी नहीं है। तो इनके बारे में देखें तो ऑप्शन सी को माना गया है। तो 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है और एक संघ क्षेत्र भी, इसको जब माना गया है। ट्राई सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद है गुजरी महल। ये हरियाणा के किस स्थान पर है? हांसी, नानौल, हिसार या रेवाड़ी में? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा, हिसार में है गुजरी महल। और फिरोज शाह जो तुगलक है इन्होंने अपनी प्रिय रानी गुजरी की याद में जय हिसार में बनवाया था। ये इसका जो निर्माण हुआ था ये 1351 से और 1388 तक माना गया है।
इनके बीच में कराया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है क्यूरी बिंदु तापमान पर इनमें से क्या होता है। द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाएगा, धातु का चुंबकीय कोण या समाप्त हो जाएगा, धातु की चालकता समाप्त हो जाएगी, धातु में तत्वांतरण हो जाता है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर। तो क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होगा, धातु का जो चुंबकीय गुण है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है। तो ये की गई है हेपेटाइटिस सी वाली। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। अब यहाँ पर एक लुप्त है, इससे आगे क्या आएगा, कौन सा कोड यहाँ पर चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो एक क्रम चला हुआ है, चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर डबल 6 पास में है, यहाँ पर 4 के साथ 4 मिला हुआ है, 2 के साथ 2 मिला हुआ है, यहाँ पर देखें तो 0 के साथ 0 होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर जैसे दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर तीसरे पे आ गया और यहाँ पर चौथे पे आ गया। तो इसके बाद फिर यहाँ पर पहले पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा जो नंबर है तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें तीसरे नंबर पर है, चौथे पे है, पहले पे है, दूसरे पे है, इसके मतलब फिर यहाँ पर तीसरा नंबर होना चाहिए। तो ये वाला कोड यहाँ पर चला हुआ है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो इसका आंसर जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा 246 वाला। तो ये वाला जो कोड है यहाँ पर चलाया गया है। इसके बाद हरियाणा राज्य का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा बी वाला। तो कौन सा है, ये हिसार है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्रा ये प्राप्त हुई थी, सोनीपत, पेवा, ग्रोह या फिर पानीपत से। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये सोनीपत जो स्थान है वहाँ से प्राप्त हुई थी। और हर्षवर्धन जय पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक थे और जिन्होंने 606 से लेकर 647 तक शासन किया था। ये कह सकते हैं कि इनका समय रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का मतलब क्या है। वह कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो, इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर या कंप्यूटर को बड़ा संग्रह है। तो होस्ट शब्द जो है क्या है। होस्ट से यहाँ पर अर्थ लिया गया ऑप्शन बी से कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो तब उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो महीने का 7वां दिन अगर यहाँ पर शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो इससे 3 दिन पहले अर्थात महीने की 7 तारीख को अगर मंगलवार है, ट्यूसडे है, तब अगला मंगलवार जो कब होगा 14 तारीख में। 7 जोड़ते हुए चल जाएंगे, 7 तारीख को होगा। तो मंगलवार में हम क्या है यहाँ पर 5 दिन और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19 तारीख मतलब रविवार। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है रविवार। नेक्स्ट आ जाता है ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में प्रयोग में किया जाता है। Mg का मतलब मैग्नीशियम, Ag का मतलब सिल्वर, W का मतलब टंगस्टन और Pt का मतलब प्लेटिनियम से है। तो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम जो टंगस्टन जो होती है उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है ज्योतिषर सरोवरी कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में। इसके बाद क्वेश्चन है ए सी का पुत्र, सी और डी बहन है, ई डी की माँ है, जी का पुत्र है, तब जी का ए से क्या संबंध है। अब इसका संबंध बताना है क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपने अपने ऊपर जो होते हैं उनको ऐसे भी रखकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी ए का क्या बनेगा, तो जी ए का जो है ये मामा बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के यहाँ पर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जो क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।